बात उन दिनों की है जब मैं 9th में थी। मैं नींद में रो रही थी और पिताजी ने आके मुझे उठाया। पिताजी ने कहा, क्या हुआ, नींद में रो क्यों रही है? मैंने बोला, पिताजी आपकी डेथ हो गई। पिताजी हंसने लगे, बोले कि मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ, मेरी डेथ कहाँ हो गई? मैंने कहा, सपने में। और सपना ऐसा था कि मुझे बिल्कुल हकीकत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वही सच है। उस समय वो सच लग रहा था और आँख खुलने के बाद भी मैं उस सपने के अंदर ही थी। पिताजी सामने थे और मैं रो रही थी क्योंकि मैं उस दुख में थी। पिताजी ने मुझे बहुत समझाया कि अरे रो क्यों रही है, कोई नहीं मरा है, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी आपकी डेथ हो गई सपने में, और आप डेथ होने के बाद में मुझसे मिलने आए और मुझे एक जगह पे लेके गए जहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी थी, और मुझे बोला कि तुझे जब भी मेरी याद आए यहाँ आके और मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं सपने में रो भी रही थी और खुश भी थी कि मेरे बुलाने पर आप आ जाओगे। तो पिताजी ने कहा कि जाने के बाद में कोई आता नहीं है वापस, लेकिन मैं खुश थी उस समय क्योंकि मेरे सामने पिताजी थे। आज वो बात मैं जब याद करती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि काश अब पिताजी चले गए हैं और मेरे बुलाने पर वापस मुझसे मिलने आए तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सपनों की दुनिया नहीं, ये हकीकत की दुनिया है, और यहाँ पर एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता है। यही कड़वा सच है। ये एक यात्रा है जो सबको पूरी करनी है। जिसने ये यात्रा पूरी कर ली वो चला गया। हम अभी यात्रा कर रहे हैं। हर किसी को एक दिन जाना है, पर अच्छा होगा कि हम श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जाएं। जाना तो है ही, तो क्यों ना इस जीवन का उपयोग करके जाएं। कुछ श्रेष्ठ कर्म करें, कुछ धर्म के कर्म करें और अपने जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि जाना तो है, तो क्यों न धर्म के पथ पर चलते हुए जाएं। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर कोई बिजी है। हर कोई सोचता है कि मेरे पास में वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं कि उसमें कुछ धर्म का कर्म किया जाए, थोड़ा सा अध्यात्म को साथ लेके चला जाए, तभी ये जीवन सार्थक है। वरना आए और चले गए, इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।